बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ी चौधरी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो व्लॉग है उसमें हम जा रहे हैं सस्सी और पन्नू की गांव, जहां पे उन दोनों की मुलाकात हुई। उनका म्यूज़ियम है, 1700 साल पुरानी उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो किला फ़तह किया, एशिया में पाकिस्तान में सबसे पहले मस्जिद कहाँ पे बनी, वो जगह, ये सारी चीज़ें मैंने इस व्लॉग में कवर की हैं और चाचा की स्टोरी भी सुनाई है। तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे सस्सी और पन्नू की जहाँ मुलाकात हुई थी और सस्सी का गांव था ये। वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं सस्सी और पन्नू का गांव, जहां पे उनकी मुलाकात हुई। ये एंट्रेंस है म्यूज़ियम की और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे अपनी दूर में गाड़ी पार्क करके यहाँ से निकल चुके थे। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे सारा कच्चा इलाका है, लेफ़्ट भी और राइट भी। ये आ गए हम यहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है जिसमें सारी बेंगलोर की हिस्ट्री के मालूमात के मुताबिक है। और अब हम यहाँ पे आए तो 5 बज चुके थे, तो इन्होंने बंद कर दिया था, पर हमारी थोड़ी सी कार पे हम लोग यहाँ पे हैं सस्सी दरबार में, और ये बंद हो गया था, हम खुलवा रहे हैं इसको। और ये सिंध में दाबाजी से भी बहुत आगे है और काफ़ी दूर मुकाम है। ये कुछ पेंटिंग्स हैं सस्सी और पन्नू की, ड्राइंग है, एक तस्वीर नुमाया है कि इसमें पता लगता है कि कैसे हिस्ट्री हुई थी। और ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे पुराने दौर के बर्तन वगैरह, एशिया वगैरह जितने भी पुराने दौर की थी तो यहाँ पे हैं। और अब हम म्यूज़ियम की तरफ अंदर चलते हैं। कुछ पेंटिंग्स हमने देखी यहाँ पे जो इन्होंने प्रिंट करके बाहर लगाई हुई हैं। तो म्यूज़ियम में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही पुरानी तस्वीरें मिलेंगी। और यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहले का नक्शा ऐसा था, धोबी घाट भी था यहाँ पे जो दो थे नहर के किनारे। ये पुराने मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं। और इसके अलावा इनकी एक सनद भी, और जैसे कहते हैं हिस्ट्री भी लिखी हुई है साइड में, कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उसके अलावा सारा यहाँ अपनी उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में लिख दिया गया है। बर्तन हैं जो टूट चुके थे, मगर उनके कुछ आसार जो थे वो मिले इन लोगों को, और इन्होंने म्यूज़ियम में लगा दिए हैं। और ये जितने भी थे ये अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे मशीन के ज़रिए खुदाई वगैरह करके चीज़ें निकाली थी। और बहुत साल पुरानी ये चीज़ें दरियाफ़्त करी थी। और ऐसे पत्थर कीमती, ये आटे पीसने की चक्की वगैरह टाइप की कोई चीज़ थी। और इसकी तस्वीर है पुरानी जहाँ से ये मिली थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। पुरानी चीज़ें देख के एक अंदाज़ा होता है कि पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ यूज़ करते थे। और उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती थी। एक हाथ का काम जैसे मटके पे किया हुआ है, ब्लैक मेहंदी की तरह जैसे। तो एक कुदरत का करिश्मा कि हमें पुराने लोगों की चीज़ भी देखने को मिल रही है एक जगह से। ये उनकी लैंग्वेज थी या क्या था, उन्होंने लिखा हुआ इस बारे में पत्थरों में, किस ज़ुबान में थी ये नहीं समझ आया। और ये पत्थर हैं, इस पर भी लिखी हुई थी ये, और इसकी ये इंफॉर्मेशन है, ये इसी लैंग्वेज में लिखी, सिंधी में लिखी हुई, दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये मटके वगैरह हैं, देखें कितने पुराने हो चुके हैं और आज तक स्टिल कायम हैं। छोटे छोटे और बड़े बड़े मटके हैं। इन सब की जार्स, स्टोरेज जार्स 8th सेंचुरी, 800 साल। अच्छा, ये भी हैं मटके वगैरह, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये भी बर्तन हैं पुराने। ये किस टाइप के हैं, जैसे चमचे का कॉन्सेप्ट भी था उस टाइम भी, उन्होंने चमचे भी बनाए थे। आगे आपको दिखाऊंगा, अगर इसमें मैंने कवर किया तो इसमें एक चमचे वगैरह भी हैं जो पुराने दौर में कैसे बने हुए थे। तो ये मटकों के वही पीसीस वगैरह हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ भी मटके वगैरह पीसीस हैं। मटके की पेंटिंग जो उन्होंने की हुई थी वो उस हवाले से बहुत ही एक नायाब थी। अच्छा, ये किला था मोहम्मद बिन कासिम का जो एक किला तैयार हुआ, इसका ये मैप है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, दरिया कहाँ था और धोबी घाट कहाँ था
जहाँ पे ससी का धोबी का काम करता था, सॉरी पन्नू धोबी का जो काम करता था, ये चीज़ वगैरह थी। और इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी मस्जिद तैयार की थी एशिया में फर्स्ट टाइम, वो अच्छा बर्तन की प्लेटें आप देख सकते हैं किस टाइप की थी, और ये प्याले वगैरह, मटके वगैरह। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये ज्वेलरी है, ये जितने भी सिंग वगैरह ये चीज़ें हैं ना, ये एक ज्वेलरी टाइप में थी। ये देखें कांटे जो कानों वगैरह में लगाते थे पुराने दौर में लोग, ये इसको डोरी में डाल के गले में पहनते थे, इस टाइप की चीज़ें हैं ये। आगे अब चलते हैं तो वही मटके वगैरह हैं और ये चीज़ें हैं, मटके हैं। आगे चलते हैं, यहाँ भी मटके हैं, ये पुराने दौर के हैं मगर एक यूनिक हैं और ज़बरदस्त लग रहे हैं इनकी शेप, और ये देखें ज़बरदस्त। अच्छा अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये भी एक मैप है, मैप पे एक नक्शा तैयार हुआ है कि भाई कैसा दिखने में था, मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज जब आई थी तो कैसे आई थी, और ये किला बिल्कुल ऐसा किला था। बैनपुर एक शहर था जो जैसे आज इस दौर में कराची है पाकिस्तान का, उस टाइम सिंध का शहर बैनपुर था, बहुत ही तरक्की शुदा और बहुत ही कामयाब शहर था। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते थे, इसीलिए तो बलूचिस्तान से जो पन्नू हैं वो यहाँ पे सिंध बैनपुर में आए थे। अच्छा ये भी ज्वेलरी है, इसमें आपको दिखाता हूँ। शो पीस देखें, पुराने दौर के भी शो पीस बने हुए थे। और ये ज्वेलरी है, ये लड़कियों की ज्वेलरी लग रही है उस दौर में। ये देखें कैंची भी पुराने दौर की पड़ी हुई है, और इसमें स्पून भी है, और ये रिंग्स वगैरह कानों में डालने वाली, ये देखें चमचा, और ये किस टाइप की ज्वेलरी है, खाने की चीज़ें हैं, स्केल है। पुराने दौर में भी क्या क्या चीज़ें थी। अच्छा ये मोती वगैरह जो अपने वो ज्वेलरी में यूज़ करते थे, ये देखें ये हार, इस टाइप के हार वार होते थे जो पहनते थे। और ये भी हैं, ये पत्थर वगैरह, ये स्लिपें वगैरह हैं। चलें, और ये किला है कि मैप है, मैप की तरफ तो ये नक्शा है, नक्शे के में पता लगता है कि ये बता रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ थी। मोहम्मद बिन कासिम इस नक्शे के मुताबिक यहाँ पे इन्होंने महल ये तैयार करवाया था, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, तय खाना था, मस्जिद थी और दीगर चीज़ें थी। पहला किला था जो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे डेवलप किया था और बना के, और वो फिर आगे आगे सल्तनत के ज़रिए अपने ये जंगों के ज़रिए कामयाब होते होते मुल्तान चले गए थे। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो एक नुमाया नज़र आती हैं, जैसे कैसे बर्तन निकले थे। ये अंग्रेज़ जो आए थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो भी, तो ये उनकी सारे काम थे। उन्होंने ये पुरानी चीज़ें कदीम जैसे मोहनजोदड़ो में निकाली थी, तो यहाँ पे भी आए थे बैनपुर शहर में, ये मोहम्मद बिन कासिम के किला पे। तो ये तस्वीरों से भी पता लगता है कैसी चीज़ें थी, कैसे दरियाफ्त हुई, क्या चीज़ें थी, क्या हिस्ट्री थी। और इसको देख के एक समझे इंसान को एक पुराने दौर में फीलिंग्स आती हैं कि मैं भी पुराने दौर में चला गया हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ पे विज़िट करें और पाकिस्तान की पुरानी चीज़ें देखें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अब ब्लॉग के आगे तरफ चलते हैं। तो मैंने आज ये सारा अपना म्यूज़ियम में सारा आप लोगों को वीडियो में ब्लॉग के ज़रिए दिखाया। तो आज हमारा एक सडनली प्लान बना था, बारिश वगैरह हो रही थी तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ये ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे जिनके छोटा सा, और ये बहुत पुराना है। 1960 में ये आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स के अंदर मुमताज़ हसन साहब ने ये म्यूज़ियम तैयार करवाया था। तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, और यहाँ पे हमारे एक दोस्त आए हैं ससी की याद में। बहुत पुराना यहाँ पे वो बना हुआ था कि इनका दरबार बना हुआ था जो टीपू सुल्तान ने आके यहाँ फतह किया था 700 सदी में। तो अभी ये इसके कुछ आसार ही रह गए हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है क्योंकि दरिया से अपना रुख करके यहाँ पे आया था, और इसके अलावा फिर ये तबाह हो गया था। तो काफ़ी कुछ आसार हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इजाज़त नहीं आगे जाने की, यहीं से दिखाऊँगा। ये जो दरबार है ये पूरा 700 की सदी में तक दरबार था जो ख़त्म हो चुका है। अब ऊपर इजाज़त नहीं, ये मेरे लगे हुए हैं और ये रस्सी वगैरह लगी हुई है जो बिल्कुल भी अब जाने नहीं देती। दरिया से जब आया था सारा तकरीबन
ख़त्म हो गया था, मगर कुछ बाकी रह चुका है। और ये कुछ पानी वहाँ का मतलब ये झील थी, यहाँ पे वो अपना काम वगैरह करते थे। तो वहाँ से जो बलूचिस्तान का राजा था वो सस्सी को लेके चला गया था। और ये फिर उसका दरबार था टीपू सुल्तान का, जूम करके दिखाते हैं। सीधे रखेंगे, जो यहाँ पे रखेंगे काम करते हैं काफी तरफ हम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टोरी सस्सी और पन्नों की कुछ ऐसी थी जो मैंने अपने ब्लॉग में शेज़ी वॉइस में भी कवर की, लाशें भी मिली हैं, बट आपको यहाँ भी मैं थोड़ी बहुत स्टोरी कुछ चले गए। सस्सी है और पन्नू है ना, पन्नू को एक ख्वाब आता है, उसमें एक वो चांद पे देखते हैं लड़की का खूबसूरत चेहरा, और सस्सी को भी ऐसे एक ख्वाब आता है और वो एक चांद पे देखती है खूबसूरत शहजादा लड़का। अब वो एक ख्वाब को देख के मतलब यूँ एक्नॉलेज कर देते हैं कि जस्ट ख्वाब था, मगर इसमें और जो पन्नू था वो बलूचिस्तान के राजा का बेटा था, और सस्सी ऐसी थी कि एक आम सी शहर की लड़की थी, गरीब घराने की। मगर सस्सी का जो वाक़या ये था कि सस्सी का एक हिंदू राजा था, उसकी औलाद नहीं होती थी, तो वो बहुत अफसर था। तो उन्होंने एक दिन ये पीर फकीरी वाले बाबा वगैरह जा रहे होते हैं दरवेश, तो वो हिंदू राजा उसको बोलता है कि मेरी औलाद नहीं हो रही है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी औलाद होगी इंशाअल्लाह, अगर आप मुझसे वादा करें बेटा ये बेटी होगी मुसलमान के लिए मतलब और मुसलमान पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा होगा। वादा कर लिया। अब जब इस्लाम में मतलब इस एशिया में हमारे तो सऊदी अरब के बाद यहाँ पे मतलब इस्लाम जिंदा हुआ दुनिया के अंदर, हमें इस्लाम में भी आना पड़ेगा, इस्लाम को आना पड़ेगा, तो ये हमें जायज़ नहीं लगता। तो इसलिए हम इस बच्ची को अपने पास नहीं रखते, ना कि इसको कत्ल करते हैं कि अपने तो अभी दाखिला क्यों बंद किया हुआ आम लोगों का, मुजरिम ठहराएं, कल को कुछ खुदा का ऐसा बोले। तो उन्होंने एक पेटी तैयार करवाई, उसमें सस्सी को रख दिया और उसके इतने सारे जेवरात रख दिए कि जो उसको जिस बंदे को ये सस्सी मिलेगी तो उसको शादी तक उसकी इतनी कफालत के सही बात मतलब पैसे वगैरह जेवरात वगैरह और शादी के जहेज़ तक भी काम आए। उसके बाद वो यहाँ पे दरिया में बहा देते हैं, बहाते तो भी घाट की तरफ आ जाते हैं। सस्सी का जो मतलब दूसरा बाप होता है उनको मिल जाती हैं, वो उनको पाल लेते हैं जिम्मेदारी। फिर बलूचिस्तान की तरफ से वो राजा आता है, वहाँ पर उन दोनों के ख्वाब होते हैं, वो दोनों की पहचान लेते हैं। उसके बाद सस्सी को पसंद आ जाती है, फिर उससे शादी करता है, मगर रात को उसके भाई वगैरह आ जाते हैं और ले जाते हैं, और सस्सी रात को सोती है, पता ही नहीं चलता कि वो अपने भाई को वापस ले जाते हैं। और सस्सी वहाँ दर बदर हो गए मतलब फिरती हुई बलूचिस्तान पहुँच जाती है पैदल, और वहाँ पे जाके सस्सी का इंतकाल हो जाता है। इसको कंप्लीट स्टोरी देखने के लिए आप मेरे शेज़ी वॉइस में जाएं, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।